दोस्तों, दगड़ियों, दाजू, भुला, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पहाड़ी में बोलूँ तो पहला काश छा, भाल छा। उम्मीद करता हूँ कि भल हो गए, अच्छे हो गए। तो दगड़ियों, मार्च का महीना ख़त्म होने को है। अभी मार्च ख़त्म होने में 5 दिन बचे हैं और पहाड़ों का मौसम अभी भी ठंडा है। 11 बजे दिन का टाइम हो रखा है और मैं देख रहे हैं आप, अभी अंदर एक स्वेटर और एक जैकेट पहने हूँ। पहाड़ों पे अभी सर्दी है। यूँ तो बसंत का मौसम आ चुका है और बसंत में नए नए फूल पौधों पे आने लगे हैं और फ्रूट के पेड़ों पे बौर आने लगी है, फूल आने लगे हैं। चलिए आज दिखाता हूँ मैं बसंत किस तरह से आ रखा है पहाड़ में। तो दगड़ियों, बसंत आ चुका है और देखिए मेरे घर पे जिरेनियम कितनी खूबसूरती के साथ खिला हुआ है। ये पर्पल कलर का जिरेनियम है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, और ये अपने होने का अपने आप ही पता देता है। और ये दूसरा जिरेनियम रानी कलर, इसकी आभा भी देखते ही बनती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही जैसे इसका नाम है जिरेनियम, बहुत ही सुंदर रानी कलर, बिल्कुल रानी की तरह खिला हुआ। और ये रेड कलर का जिरेनियम है दोस्तों, बसंत के स्वागत में खिलने को तैयार है और आधा खिल चुका है। और ये पिंक कलर का जिरेनियम, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। तो दगड़ियों, आज आपको बसंत की तैयारियां दिखा रहा था। पौध होने शुरू कर दिए हैं, उन पे फूल बहुत सुंदर सुंदर आ गए हैं। ये कैलेंडुला है। पौधों पे काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं, शौक़ है। ये घर के आगे जो अखरोट का पेड़ है, इस पे भी नई नई बौर आ गई हैं। काफ़ी बड़ा पेड़ है अखरोट का ये। अब दिखाता हूँ कि फल लगने से पहले इस पे किस तरह की बौर आई होती है। ये देखिए आप, तो ये जो लंबे लंबे लटके हैं ये इसकी बौर हैं और इन्हीं में अखरोट लटकेंगे बाद में। ये अखरोट की बौरें हैं, नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। इन्हीं पे आगे जाके अखरोट लगने वाले हैं। अभी ये पेड़ बहुत ही हल्का दिखाई दे रहा, पत्ते ना होने की वजह से। पत्ते भी शुरू हो गए आने और ये इतना घना हो जाएगा कि आर पार देखना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे प्रकृति अपना रंग बदल रही हो, रूप बदल रही हो, हर एक पौधे पे फूल तैयार हो गए हैं। पहाड़ों पे ज़रा मौसम देर में शुरू होता है बसंत का। और ये सरसों भी फूली हुई है, लाई भी फूली हुई है। ये दीवारों पे लगे हुए पौधे भी अपनी आभा, अपना रंग बिखेर रहे हैं। और ये खुबानी का पौधा है, 2 साल पहले लगाया था मैंने इसको। और देखिए फ्रूटिंग होने लगी है इस पे भी। ये खुबानी है दोस्तों। और इस साथ में अनार का पेड़ है, अभी से फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। मौसम सुहावना है मगर धूप दिन में बहुत चटक है। धूप में खड़े हो जाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे जला देगी। और फूलों की शुरुआत हो चुकी है हर तरफ। धूप की वजह से पहाड़ों पे धुंध सी दिखाई दे रही है। और गुलाब तैयार है अपनी आभा दिखाने के लिए। और ये मेरे घर का गार्डन, फूलों का बगीचा तैयार है हर तरह से। ये बोगनवेलिया, इस पे भी फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। अब ये भर जाएगा फूलों से, मगर अभी थोड़ा टाइम लेगा। ये फूलों से पूरा इलाका भर गया है।
इस मौसम में प्रकृति अपना रूप बदलती है। जो सूखा सूखा था हरा हरा होने लगता है धीरे धीरे। अभी एक दो बारिशें होंगी तो पहाड़ पूरा हरा दिखाई देगा, मनमोहक हरा। तो दगड़ियों दोस्तों, मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये पेड़ पुलम का सफ़ेद हो रखा है, फ्लावरिंग बहुत हो रखी है इसमें। आने वाले वक्त में काफ़ी फ्रूटिंग होने वाली है इसमें। ये देख रहे हैं आप सफ़ेद फूल पुलम के। आलू बुखारा फैमिली का होता है, बड़ा होता है, रसीला। मैंने पिछली बार आपको दिखाया भी था। और देखिए आप किस कदर फ्लावरिंग हुई है, इसका मतलब फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। अब ये फूल कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे फल में। अगले महीने इसमें फल दिखाई देने लगेंगे। तो दगड़ियों, ये पेड़ जस्ट मेरे आंगन में ही है, घर के आगे ही। कि मैं छत पे आ गया था। और एज़ यूजुअल पीटर अपनी जगह पे सोया हुआ, आलसी हो गया है, बस ज़्यादातर सोता रहता है। एज हो गई 15 साल हो गई इसकी एज भी। तो दगड़ियों, मार्च के ख़त्म होते होते अभी ठंडक बची हुई है। धूप तो तेज़ है, जिसकी वजह से टोपी पहननी पड़ती है, जिससे मुंह जल जाता है, सन बर्न हो जाते हैं। ये टोपी इसीलिए पहनते हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि चेहरा कम से कम जले, टैनिंग कम से कम हो। फिर भी बहुत हो जाती है। तो इस वक्त पहाड़ इस तरह का दिख रहा है। अभी कुछ दिन में हरियाली हो जाएगी अच्छे से। अब धूप में खड़े होकर थोड़ा धूप लग रही है, अभी छाया पे जाऊँगा तो ठंड लगने लगेगी। तो ऐसा है पहाड़ों का वेदर। आप लोग आइए इन गर्मियों में उत्तराखंड घूमने। पहाड़ खूबसूरत तो है, मगर लोग बहुत कम हैं। आपको दिखा रहा हूँ, चारों तरफ कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा है। कुछ होंगे जो अपने खेतों में लग गए होंगे इस टाइम। और दगड़ियों, ये आड़ू का पेड़ है। इसके फूल थोड़ा पिंकिश होते हैं। नज़दीक से देखिए आप, पिंक कलर के होते हैं। काफ़ी सारे फूल आए हैं इस पेड़ पे भी। और जो बताते हैं कि फ्लावरिंग इतनी अच्छी हुई है तो फ्रूटिंग भी अच्छी ही होगी। तो वसंत हर चीज़ को अपने रंग में ढाल रहा है इस वक्त। प्रकृति प्रजनन के पीरियड से गुजर रही है। पॉलिनेशन काफ़ी होता है इन दिनों। पेड़ पौधे, नेचर सभी बसंत के रंगों में रंगे हुए हैं। आड़ू आपने देखा ही होगा, खाते होंगे आप तो आड़ू। काफ़ी मोटा आड़ू होता है इसका, बहुत रसीला है। एक खा लो तो पेट भर जाए। जहाँ भी नज़र डालेंगे तो पेड़ों पे फ्लावरिंग शुरू है। ये भी पुलम का ही पेड़ है और बहुत जल्दी इन सब पे फल लगने वाले हैं। तो दगड़ियों, ये बड़े वाले नींबू का पेड़ है और इसमें नींबू आता है करीब 1 किलो का। ये देखिए आप, अभी पिछले नींबू तोड़े नहीं है। 1 किलो का नींबू है एक, ये पहाड़ी नींबू। और इसकी नई फसल की तैयारी भी हो चुकी है और पुराने नींबू भी तोड़े नहीं गए। तो फूल इसका ऐसा होता है नींबू का। अभी नई पत्तियां आनी चालू भी हुई हैं और ये फूल भी आने लगा है, तो फ्रूटिंग भी अच्छी होने वाली है। तो ये फूलों से भरा हुआ पेड़ है इस टाइम। बहुत सारे फूल आए हैं इस पे नींबू के। तो इस बार फलों के पेड़ों पे फ्लावरिंग अच्छी हुई है, तो जिससे लगता है कि
फल भी अच्छे आने वाले हैं। और ये देखिए पिछले नींबू तोड़े नहीं इन्होंने, और नए फूल तैयार हैं। ये इतने बड़े बड़े नींबू होते हैं दोस्तों, ये पहाड़ों की स्पेशलिटी है। यहाँ पे बड़े बड़े नींबू होते हैं, कागजी भी होते हैं, मैंने भी लगाए हुए हैं कागजी पे पेड़ बहुत सारे। ये लहसुन तकरीबन तैयार ही है, अभी 1 महीने बाद ये रेडी हो जाएगा। ये जौ के पौधे हैं, बारिश कम होने की वजह से इस बार अभी तैयार नहीं हो पाए हैं। ये धनिया देखें आप, ये धनिया जो आप कूट के खाते हैं, शहरों में क्या मिलता होगा पता नहीं, मगर यहाँ पे धनिया भी तैयार ही है। 15-20 दिन में तैयार हो जाएगा धनिया। ये सब धनिया लगा हुआ है। इस तरह का होता है ये सूखने से पहले। अब इसको काटा जाएगा और सुखा के इसके दाने अलग कर लिए जाएंगे। तो थोड़ी जैसे मैंने बताया कि बसंत अपने शबाब पे है, अभी इंग्लिश गुलाब का टाइम आया नहीं है, तो वो भी शुरू हो जाएगा आना। टाइगर, ये मेरा बगीचा तो आपने देखा ही है। तो दगड़ियों, बसंत का टाइम आ गया है, पतझड़ समाप्त हो चुका है और फिर से नई फसल की तैयारियां शुरू करनी है। ये खेतों में इतने सारे पत्ते गिरे हुए हैं। पहाड़ी खेत आपको पता ही है, छोटे छोटे होते हैं। और ये नीचे मेरी माँ ने पत्तों को इकट्ठा करके आग लगानी शुरू कर दी है। अभी पत्ते बहुत सारे होते हैं दोस्तों कि इनको गलने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बारिश इतनी जल्दी जल्दी होती नहीं है। पत्ते पत्ते हो रखे हैं सारे। तो इन पत्तों को अब मैं इकट्ठा करूँगा। कुछ मैंने कर दिए हैं, कुछ को और करना है। पत्ते हटाने का काम मैनुअली ही करना पड़ता है। ये एक लकड़ी में लगा हुआ यंत्र होता है, इसको हम देनाई बोलते हैं। इसके आगे दांत होते हैं लोहे के, और डंडे से पकड़ के पत्तों को खींचना होता है हर जगह से जहाँ जहाँ है। तो दगड़ियों, थोड़ा सा काम हेक्टिक, थका देने वाला तो है, मगर क्या करें, मजबूरी है, करना इसी तरह से पड़ेगा, वरना इस ज़मीन पे कुछ नहीं हो पाएगा। इन पत्तों को इकट्ठा करके इनको डिस्पोज करना ही पड़ेगा। देखने में बड़ा आसान लगता है, मगर जब करने लगते हैं, आपके यहाँ किस तरह से निपटारा करते हैं इन सब चीज़ों का, कमेंट में बताइएगा। तो दगड़ियों, इस एरिया में हमारे पेड़ ऊंचे ऊंचे हैं, इनका पतझड़ हो चुका है और सारे पत्ते नीचे ही पड़े हैं। और ये पीटर तो हमेशा साथ ही रहेगा जहाँ भी जाऊँगा मैं। तो इतने सारे पत्ते इकट्ठे हो चुके हैं, इन सबको डिस्पोज करना भी होता है, वरना ये ज़मीन पे कुछ होने नहीं देंगे। इतने सारे तो ढेर मैंने इकट्ठे करके डाल दिए हैं। और ये है हमारा पहाड़ का वो प्रसिद्ध पेड़, तुरनी का पेड़ बोलते हैं इसको। बहुत बड़ा होता है, इसको काटना बैन भी है। पत्ते सारे झड़ चुके हैं इसके। अभी देखिए आप, कितने सारे पत्ते हो रखे हैं पतझड़ में। तो ये हटाने पड़ेंगे, तभी इसके ऊपर कुछ ना कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ भी होना बड़ा मुश्किल है। माँ और मैं दोनों लगे हुए हैं इन सबको इकट्ठा करके एक जगह, और कोई चारा है नहीं, आग ही लगानी पड़ेगी। क्योंकि खाद तो हमारे यहाँ ऑलरेडी वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा होती है। भैंसे है घर में, तो वर्मी कंपोस्ट काफ़ी सारी हो जाती है घर में ही।
ऑर्गेनिक मैन्योर भी है। हम लोग पेस्टिसाइड का यूज़ तो करते ही नहीं है, केमिकल खाद का, यूरिया का कभी इस्तेमाल होता नहीं पहाड़ों पे। सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं यहाँ पर। ये पत्ते इकट्ठे कर दिए हैं सारे के सारे और आग भी लगा दी है इनको, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। ये पत्तों के ढेर हैं। वसंत का स्वागत ऐसे ही किया जाता है पहाड़ों पे। नई फसल के लिए तैयारियां। अब यहाँ पे देखना है कि आग कहीं दूर ना फैले, इसलिए यहीं पे खड़े रहना पड़ेगा। पानी की बाल्टियाँ लेके